नो गाइस, पता है हम कहाँ पर है? नहीं। ये बिल्डिंग देखकर आप गेस कर सकते हैं, इसे कौन नहीं जानता। फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि हम आए हैं सीपी यानी कि कन्नॉट प्लेस। अपलाइन फैसिलिटीज का फायदा तो बहुत है, जैसे कि मैं और यश बाहर घूमने आए हैं और हमें करनी थी ऑटो, पर ऑटो वाले तो भाई साहब अनसन चार्ज करते हैं। पर क्योंकि हमारे पास एप्स है तो हम उस ऐप में वैलिड प्राइस देखकर कहीं भी जा सकते हैं। तो हमारे साथ जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, तो रेलवे स्टेशन में पहुंचते ही जो कैब या ऑटो वाले थे वो हमसे बहुत ही बेकार प्राइस चार्ज कर रहे थे। एक कैब आया और उसने कहा कि 500 रुपीज़ है हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का। पर फिर हमने ओला में चेक किया और बिलीव मी गाइस, वो सिर्फ 200 रुपीज़ की जर्नी थी जो वो 500 बोल रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली। लेकिन एक मिनट यश, थोड़ा कैमरा उधर करना तो। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं बिरला मंदिर, वन ऑफ द बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल्स ऑफ दिल्ली। तो हम अब अंदर जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। मोबाइल जमा हो जाएगा। हम आ चुके हैं बिरला मंदिर से दर्शन करके बाहर। क्या बताओ, इतना सुंदर मूर्ति है। लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है, शिव जी की भी मूर्ति की पूजा होती है और बजरंग बली भी है। बहुत ही डिवाइन है अंदर का जो ब्यूटी है, और पूरा जो फ्लोरिंग है वो भी मार्बल से बना हुआ है। तो गर्म बिल्कुल नहीं हो रहा है वो, मतलब बाहर गर्मी है पर वो फ्लोर जो है वो ठंडा ही है, क्योंकि एज यू नो व्हाइट मार्बल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है हीट, तो वो बहुत ही अच्छा है। और जो आर्किटेक्चर है यहाँ का वो तो यू कैन ओनली सी कि कितना सुंदर है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम जो टेम्पल गए थे वो हम ये बैग तो लेके जा सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स है और जो शूज़ है वो यहाँ पे सबमिट करके जाना होता है। इसके बदले वो आपको एक टोकन और एक की देते हैं। तो हमने यहाँ पे सबमिट करा लिया था। और फिर मैं आपको यहाँ के टाइमिंग्स भी बताती हूँ साथ में कि कितने से कितने बजे तक ये ओपन रहता है रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पे मंदिर के लिए एंट्री पॉइंट है, वहीं पास एक बोर्ड लगा है जिसपे पूरे टाइम्स लिखे हुए हैं कि कब तक ये ओपन रहता है और कब क्लोज रहता है। और भूमि ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग शू और मोबाइल, तो वो बिल्कुल भी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस टेम्पल की। हम सरवाना भवन के पास से गुजर रहे थे। इतना क्या भीड़ है भाई, बहुत फेमस है ठीक है, बट ये क्या कुछ फ्री में मिल रहा है क्या? गाड़ी स्टार्ट कर। हम लोग जाएंगे क्या? हाँ, पर अभी नहीं, इतने भीड़ में नहीं भाई, कुछ और खा सकते। क्या लाया? छोले भटूरे कहाँ पे खाना है? यशीन, हाउ इज दिस? सुपर यार, ये है टेस्ट भोगल अच्छा का है? छोले भटूरे। एंड दिस इज हाउ मच ओल्ड? 85 ईयर्स। अब दिल्ली आए तो हेल्दी फूड ऑप्शंस तो नहीं खाएंगे ना, तो ऑब्वियसली हम आए हैं भोगल के छोले भटूरे खाने, क्योंकि मेरे रिसर्च के हिसाब से ये 85 ईयर ओल्ड छोले भटूरे की शॉप है, बहुत ही फेमस। और सच में इट इज़ वर्थ इट। हमने खाया है, बहुत टेस्टी लगा, स्पेशली द छोले, बहुत ही अलग फ्लेवर है इसमें, बहुत मज़ा आ गया। और इसका जो प्राइस है वो 95 रुपीज़ है पर प्लेट छोले भटूरे का। और अगर आप मटर कुलचे लेते हो दैट इज़ 80 रुपीज़ प्लेट। यहाँ का पेटीज खाएंगे। एक पनीर पैटी लो बस ना। हाँ, एक पनीर पैटी कितना है? 110 रुपए का एक पनीर पैटी भी है, और बाकी पेटीज भी है यहाँ पे। तो हम लोग अभी वेंगर से बाहर आ चुके हैं। हमने लिया है पनीर पेटीज जो यहाँ का फेमस है, और साथ में हमने लिया है फ्लोर टार्ट जो कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला सीन है, क्योंकि ये 110 रुपए का है और वो इतनी सा स्लाइस है कि कौन से कोने में जाएगा पेट के, वी डोंट नो। और पेटीज भी बहुत छोटा है, वी विल शो यू। उसमें भी हम दोनों खाने वाले हैं इसको। और ये हाँ, पनीर पेटीज भी जो लिए वो भी 110 का है, और ये जो हमने टार्ट लिया ये भी 110 का है। हम लोग सीपी से पालिका बाजार की तरफ जा रहे हैं, और अलोंग दिस वे हमें एक सन ग्लासेस की दुकान मिली, तो हमने वहाँ से, मतलब मैंने वहाँ से 100 रुपए के ग्लासेस खरीदे। तो हाउ इज दिस? ये तो टट्टी है। साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम, आइए। हम पालिका बाजार में एंटर कर रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ का मार्केट कैसा है। लेट्स एक्सप्लोर इट। और ये है एंट्रेंस पालिका बाजार का, बहुत ही प्रीमियम एंट्रेंस है। तो ये सीपी में ही बेसिकली एक अंडरग्राउंड मार्केट है पालिका बाजार। हम तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने आए हैं यहाँ पे, मतलब मैं लास्ट टाइम आई थी तो भी मैं यहाँ नहीं आई थी। तो लेट्स सी कि कैसा है यहाँ का मार्केट। तो गाइस, पालिका बाजार की सबसे पहली शॉपिंग हम लोग की हो चुकी है, और वो है ये जैकेट।
ये मैंने मनाली में पहनने के लिए ख़रीदा है और आप यकीन नहीं करेंगे, इसको वो लोग 2,500 रुपये में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में इसका प्राइस बताए थे और वो फाइनली हमको जा करके बहुत बार्गेनिंग के बाद मात्र 750 रुपये में हमने ये बाय किया है। इससे अच्छी डील और कहाँ पे मिल सकती है। पालिका बाज़ार का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, हमने खूब शॉपिंग भी की है और बार्गेन भी किया है, लेकिन एक बात का अफसोस है कि शायद और बेटर बार्गेन कर सकते थे, बट ठीक है, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। कल की शॉपिंग में और ज़्यादा बार्गेन करेंगे क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। चलो तो अब पालिका बाज़ार से जेब ढीला करके हम चलते हैं पेट पूजा करने, क्योंकि जेब तो ढीला हो ही चुका है तो कुछ अच्छा तो करना पड़ेगा ना, मतलब मेन मील खाने जा रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं जैन चावल वाले। मुझे पता है जो भी दिल्ली एक्सप्लोर करता है उनको पता ही होगा, जैन चावल वाले भी बहुत ही फेमस जगह है फूड एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम भी अभी वहीं जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेट्स सी कि कैसा है वहाँ का टेस्ट। और वहाँ पे राजमा चावल, छोले चावल तो मिलता ही, आई नो, और क्या मिलता है देखते हैं। और जैन चावल वाले के पास हम लोग जाएंगे पैदल, क्योंकि ये यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ताकि हम जो प्रीवियसली जो हमने फास्ट फूड खाया है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और मेन कोर्स से हमारा मतलब है कि चावल, बिकॉज वी लव चावल एंड चावल इज़ द मेन कोर्स फॉर अस। हाँ, इन्हीं लोगों के साथ क्या ही भीड़ है भाई। ये कहाँ लेना है? जो पालक पनीर चावल है ना वो 130 रुपीज़ प्लेट लिए है और जो छोले चावल है वो 90 रुपीज़ प्लेट है। घूमी इधर से। हाँ, बहुत मेहनतों के बाद मैं बाहर निकल पाई हूँ क्योंकि बहुत रश है, ऐसा लग रहा है फ्री का लंगर चल रहा है, बट इट्स नॉट फ्री। लुक एट दिस। मैं अब आपको एकदम रियल रिव्यू दूंगी। ये जो जैन चावल वाले हैं, इनका जो छोले चावल है ये सच में बहुत टेस्टी है, तो ये वर्थ द हाइप है। लेकिन जो ये पालक पनीर वाला मेरे को उतना टेस्टी नहीं लगा, इससे अच्छा पालक पनीर और मिलते हैं। तो मे भी राजमा चावल अच्छा होगा, पर मैं राजमा नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने राजमा चावल नहीं लिया, पर छोले चावल इज़ गुड। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को उतना ज़्यादा वर्थ द हाइप नहीं लगा। ये सब दोगलापन है, मतलब बहुत ही एवरेज था टेस्ट। अब पता नहीं यहाँ के लोग शायद मेरे को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे क्योंकि बहुत भीड़ लगी है और बहुत टेस्टी है ऐसा आसपास बोल रहे थे, और मैंने यूट्यूब पे भी देखा है उसका हाइप। हाँ, वन मोर थिंग, जो भोगल के जो छोले भटूरे में जो छोले था, दैट छोले वॉज मच टेस्टियर देन दिस छोले। ये छोले बहुत ही एवरेज था। तो ये आज के दिन का हमारा आखिरी सेगमेंट है। दिन भर की बहुत सारी मस्ती और थकान के बाद हम गए थे रूम पर आराम करने के लिए, और उसके बाद शाम को हम निकल चुके हैं दी इंडिया गेट देखने। हैव द व्यू। हम लोग जहाँ पे स्टे किए हैं वहाँ से ये प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर्स पर है। दी इंडिया गेट पे पहुँच के इतना पैट्रियोटिक फील आ रहा है। भले यहाँ पर बहुत क्राउड है, पर हर किसी का एक पर्सनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है इंडिया गेट से। वैसे हम लोग आज पूरा दिन भर का ट्रैवल है वो ऑटो से किए हैं, क्योंकि हमें मेट्रो की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हम लोग सीपी के अराउंड ही पूरा ट्रैवल किए हैं और वहाँ जितने भी जगह थे हम लोग जहाँ भी गए हैं वो सब लगभग 1-2 किलोमीटर के रेंज में ही थे। तो इस कारण हम लोग हर चीज़ है वो ऑटो से ट्रैवल किए हैं। अब कल का प्लान देखते हैं कि कल कैसे ट्रैवल करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। लेट्स सी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि ऑटो वाले ने आपको वो पीछे वाले गेट पे रोक दिया है और फिर आप चलकर सिर्फ यहीं तक एंट्री ले सकते हैं, तो आप फिर बिना रोड को क्रॉस किए एक यहाँ पे अंडर पास है उसको पास करके आप इंडिया गेट तक जा सकते हैं। और ये है वो सबवे अंडर पास वाला रूट जिसको हमको क्रॉस करना है, और इससे हम रोड क्रॉस करके इंडिया गेट तक पहुँच सकते हैं। और अब है आपके सामने हमारे देश का गौरव। लुक एट दिस, सी हाउ ब्यूटीफुल इज। इसको देखकर ही इतना पैट्रियोटिक फीलिंग आ रही है। और आप एक और चीज़ देख सकते हो, द क्राउड, क्योंकि आज संडे ईव है तो क्राउड नेचुरली बहुत ज़्यादा है और सब इंडिया गेट को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और शाम के वक्त पर इस इंडिया गेट में जो ये ऊपर की तरफ ये ट्राई कलर के लाइट्स है, ये इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहा है।
अब यहाँ से निकलने के बाद हम अपना डिनर करेंगे आज, और उसके बाद फिर वही थोड़ा सा रोम करेंगे, इधर उधर घूमेंगे और फिर अपने होटल जाके सो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट डे यानी कि कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए। बाय। ओरे पिया, ओरे पिया, ओरे पिया।